Second, it is constant for a gas at a constant temperature. Third, first, it is called Henry's constant. Second, it is constant for a gas at a constant temperature. Third, it does not depend on pressure of the gas. It does not depend on pressure of the gas. यानी कि अगर जिस गैस एक को अगर हम लोग अलग अलग से भी करें किसी लिक्विड सॉल्वेंट में, तब भी उस गैस के अलग अलग प्रेशर पर भी KH का वैल्यू अलग अलग नहीं होता है, वो एक कांस्टेंट वैल्यू होता है। नेक्स्ट, इट इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, यानी कि किसी भी गैस के KH वैल्यू को एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं। इट इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। नेक्स्ट, it is different for different gases. It is different for different gases. मतलब गैस A को डिसॉल्व करेंगे तो KH का वैल्यू अलग होगा, गैस B को डिसॉल्व करेंगे तो अलग होगा। या मान लीजिए हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व कर रहे हैं तो KH ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट इक्वल टू KH ऑफ ऑक्सीजन, नॉट इक्वल टू KH ऑफ नाइट्रोजन। मतलब सारे अलग अलग गैसेस के लिए हेनरीज लॉ कांस्टेंट का वैल्यू। KH का यूनिट आप यहां से निकालिए, लेफ्ट हैंड साइड में है पार PA मींस प्रेशर, यहाँ है KH और यहाँ पर है मोल फ्रैक्शन। तो आप लिख सकते हैं कि KH इक्वल टू PA बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ A। और ये PA मतलब इसका होगा यूनिट ऑफ प्रेशर, और XA मोल फ्रैक्शन, याद कीजिए पहले के क्लास में पढ़ चुके हैं, मोल फ्रैक्शन का कोई भी यूनिट नहीं होता है। तो KH इक्वल टू PA बाई XA, XA का कोई यूनिट नहीं है, PA का यूनिट है प्रेशर, तो देयरफॉर KH का यूनिट क्या हो जाएगा? KH हैज यूनिट ऑफ प्रेशर हो जाएगा ना, क्योंकि KH इज इक्वल टू PA बाई XA। XA है मोल फ्रैक्शन जिसका कोई भी यूनिट नहीं है, में भी यूनिट ऑफ KH में भी जो प्रेशर का यूनिट होता है, जैसे ATM फॉर एटमॉस्फेयर, प्रेशर का यूनिट बार होता है तो KH का भी यूनिट बार हो सकता है। प्रेशर का यूनिट मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है तो KH का यूनिट भी मिलीमीटर ऑफ मरकरी हो सकता है। प्रेशर का यूनिट टॉर होता है तो KH का यूनिट भी टॉर हो सकता है। और आपको इन सभी वैल्यूज के बीच में जो कन्वर्जन है उसको याद रखना है। हाँ, एक बात और, प्रेशर का यूनिट पास्कल भी होता है तो KH का यूनिट भी पास्कल हो सकता है, PA फॉर पास्कल।
अब इन सब के वैल्यूज में रिलेशन है, उस रिलेशन को याद रखना है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। 1 ATM is approximately equal to 1 bar, which is equal to 10 to power 5 Pascal. दूसरा 1 ATM equal to 760 millimeter equal to 760 torr। और इन सारे वैल्यूज को यूज करना है हम लोगों को न्यूमेरिकल में। न्यूमेरिकल बनाते समय ध्यान ये रखना है कि जब हम लोग हेनरीज लॉ को यूज करेंगे PA इक्वल टू KH इंटू XA, तो ध्यान में ये रखना है कि PA का यूनिट प्रेशर का यूनिट है, KH का यूनिट भी प्रेशर का ही यूनिट है। तो इस प्रेशर का वैल्यू और KH का वैल्यू, दोनों का वैल्यू का यूनिट सेम होना चाहिए। देयरफॉर वैल्यूज ऑफ PA and KH must be same in calculation। जो भी पॉइंट हो उसको देख करके आगे लिखिए कि when different gases are dissolved at same pressure, that is pressure is constant। मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व कर रहे हैं, ऑक्सीजन डिसॉल्व कर रहे हैं, हाइड्रोजन डिसॉल्व कर रहे हैं, अमोनिया डिसॉल्व कर रहे हैं, मीथेन डिसॉल्व कर रहे हैं, लेकिन सबके प्रेशर को क्या कर दिया गया है, कांस्टेंट, यानी कि सारे गैसेस को सेम प्रेशर पर किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहा है। अब आप जानते हैं कि हेनरीज लॉ कहता है, फ्रॉम हेनरीज लॉ PA इक्वल टू KH इंटू XA। इन जनरल इसी को लिख सकते हैं P इक्वल टू KH इंटू XA। अब P कांस्टेंट हो गया है, देयरफॉर इस इक्वेशन को आप लिखिए XA इक्वल टू, ए हटा देते हैं, जनरल कर दिए हैं किसी भी गैस के लिए, गैस ए रहा तो PA, बी रहा तो PB, यहाँ भी गैस ए रहा तो XA, गैस बी रहा तो XB कर देंगे। तो X यानी कि मोल फ्रैक्शन, X इक्वल टू P बाई KH, और P क्या है, कांस्टेंट कर दिया गया है एक्सपेरिमेंट करने में। तो हम लोगों को मिल गया रिलेशन कि X मोल फ्रैक्शन इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू ऑफ प्रेशर डिवाइडेड बाय H। और ये X है क्या, तो ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसेस जिस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और KH है उसी गैस का हेनरीज लॉ कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट। अब अलग अलग गैसेस के लिए ध्यान से समझिए इसको, जब हम लोग सेम गैस लेंगे तो KH का वैल्यू तो कांस्टेंट होगा, लेकिन अभी आप अबाउट KH में लिखे हैं
कि अलग अलग गैसेस के लिए KH का वैल्यू डिफरेंट होता है। और यहाँ पर हम लोग क्या एज्यूम किए हैं कि सेम गैस को डिसॉल्व कर रहे हैं कि डिफरेंट गैस को डिसॉल्व कर रहे हैं। तो क्या है कि डिफरेंट गैस है, तो गैस डिफरेंट है तो KH का वैल्यू भी डिफरेंट हो जाएगा। ये अब यहाँ कांस्टेंट नहीं है, दिस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस। और मैथमेटिकल रिलेशन ये मिला है कि x इज इक्वल टू कांस्टेंट बाई KH। मैथमेटिकली एनालाइज कीजिए कि x यानी कि मोल फ्रैक्शन लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर में है और KH राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में है। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन हुआ कि इनवर्स प्रोपोर्शन हुआ? तो ये हो गया कि x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू KH। हो गया ना, क्योंकि x न्यूमरेटर में है और KH इधर डिनोमिनेटर में है और इधर न्यूमरेटर टर्म क्या है, कांस्टेंट है। तो हो गया x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू KH। और x क्या है, मोल फ्रैक्शन है, और मोल फ्रैक्शन को ही हम लोग रिप्लेस किए हैं किसके लिए, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के लिए। तो x को हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस भी कह सकते हैं या इसी को क्या कह सकते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, तो KH के। solubility of gas is inversely proportional to its KH value। इसका मतलब यह हुआ कि KH का वैल्यू अधिक होगा तो x का वैल्यू कम हो जाए। ये जो मैथमेटिकल इक्वेशन है ये बता रहा है कि KH का वैल्यू अधिक होगा तो x का वैल्यू कम हो जाएगा, KH का वैल्यू कम होगा तो x का वैल्यू अधिक हो जाएगा। KH है हेनरीज लॉ कांस्टेंट, x है मोल फ्रैक्शन या सॉल्युबिलिटी। तो अगर हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू हाई है तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगा। मतलब ये हो गया कि हम लोग ये कंक्लूजन लिख लें, दैट इज हाइयर KH लोअर सॉल्युबिलिटी। जितना अधिक KH का वैल्यू होगा सॉल्युबिलिटी उतना ही कम हो जाएगा। दैट इज greater the value of KH of a gas, lesser is its solubility। जैसे एग्जांपल, ऑर्डर ऑफ KH is nitrogen more than hydrogen more than CH4 more than CO2 more than ammonia। मान लीजिए ये सारे गैस है और सबका KH का वैल्यू इस तरह से रिलेट कर दिया गया है। बता दिया गया है आपको कि नाइट्रोजन का KH हाइड्रोजन से अधिक है, उसका मीथेन से अधिक है, उसका CO2 से अधिक है और उसका अमोनिया से अधिक है। तो अब अगर आपको ये कह दिया जाए कि ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी क्या होगा, इन सारे गैसेस का सॉल्युबिलिटी क्या होगा, तो आप कहिएगा कि हेनरीज लॉ तो यही कहता है कि ग्रेटर द वैल्यू ऑफ KH लेसर इज इट्स सॉल्युबिलिटी। जितना KH का वैल्यू अधिक होगा सॉल्युबिलिटी उतना ही कम होगा।
तो इसमें से सबसे अधिक KH का वैल्यू नाइट्रोजन का है, तो अब जो सॉल्युबिलिटी है वो नाइट्रोजन का सबसे कम हो जाएगा। तो नाइट्रोजन का KH हाइड्रोजन से अधिक है, तो नाइट्रोजन का सॉल्युबिलिटी हाइड्रोजन से कम होगा। हाइड्रोजन का सॉल्युबिलिटी मीथेन से कम होगा, मीथेन का सॉल्युबिलिटी CO2 से कम होगा, और CO2 का सॉल्युबिलिटी अमोनिया से कम होगा। तो इस तरह का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है कि 3-4 गैस का KH का वैल्यू दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि किसका सॉल्युबिलिटी सबसे अधिक है। तो हम लोग कह देंगे कि जिसका KH का वैल्यू सबसे कम है उसी का सॉल्युबिलिटी का वैल्यू सबसे अधिक होगा। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। Find mole fraction of the gas in solution if its KH is 1000 atm and it is dissolved at 10 atm pressure. Second, its partial pressure, मतलब गैस का पार्शियल प्रेशर ओवर सॉल्यूशन is 1.5 into 10 to power 5 Pascal and KH is 1.0 into 10 to power 8 Pascal. B है, its partial pressure is 1.5 into 10 to power 5 Pascal and KH is 1.0 into 10 to power 8 Pascal. और थर्ड है कि KH is 8.5 into 10 to power 4 atm and dissolved at 17 atm. आंसर ए। पहले गिवन देख लीजिए क्या क्या है। तो KH दिया हुआ है 1000 atm और डिसॉल्व किया जा रहा है 10 atm पर, तो PA हो गया 10 atm। क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन निकालना है। जब भी आपको न्यूमेरिकल हो, ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल हो जिसमें गैस का प्रेशर दिया हो और हेनरीज लॉ कांस्टेंट दिया हुआ हो, तो आप सीधे समझिएगा कि क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन हेनरीज लॉ, और हेनरीज लॉ अप्लाई करिएगा। हेनरीज लॉ है कि PA इक्वल टू KH इंटू XA। अभी डिस्कनेक्ट होगा तो सब लोग दोबारा एक बार कनेक्ट हो जाइएगा। PA इक्वल टू KH इंटू XA निकालना है XA, तो XA इक्वल टू लिखिएगा PA बाई KH और वैल्यूज को रखिएगा। वैल्यूज रखते समय यूनिट देखना जरूरी है कि PA यानी कि प्रेशर और KH का यूनिट सेम है या नहीं है। तो देख लीजिए प्रेशर है कितना, यहाँ लिखे हैं आप 10 atm डिवाइडेड बाय KH का वैल्यू यहाँ है 1000 atm। ATM कैंसिल हो गया, 10 से 10 यानी कि 1/100, जिसको आप लिख सकते हैं 10 to power -2। तो हम लोग को आंसर मिल गया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इक्वल टू 0.01 या 10 to power -2।